दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि अगर हम जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री चार्ज कितना लगता है। इसका वैल्यूएशन निकालने के लिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं तो आप खुद अपने फ़ोन से जान जाएंगे कि कैसे वैल्यूएशन निकालें। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि वैल्यूएशन कहाँ कौन कौन सी ज़मीन का निकाल सकते हैं। आपकी अगर खेती की ज़मीन है उसका भी निकाल सकते हैं, घर मकान है तो उसका भी निकाल सकते हैं, कॉमर्शियल एरिया में है वहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप कोई भी ज़मीन का, या आप हम लोग के इधर ज़्यादा चलता है एक फसल या दो फसल, वो भी आप होगा जो वीडियो में बताया गया है उससे निकाल सकते हैं। तो आप वैल्यूएशन अपने ज़मीन के खुद रजिस्ट्री करने से पहले आप जान जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, पहला रजिस्ट्री ऑफिस से पहले आप वैल्यूएशन आप जान जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको जो मुंशी या जहाँ जिससे आप रजिस्ट्री करवाते हैं वो आपको ठग नहीं पाएगा, आपका पैसा सेव होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने जो रजिस्ट्री करवाते हैं अपने जान पहचान के रिश्तेदार को उसको शेयर करो, दोस्त लोगों को शेयर करो या वीडियो। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ लिखेंगे ई निबंधन पोर्टल बिहार। जिसे लिखेंगे पहला जो वेबसाइट आएगा उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टाफ का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ मेरे न्यू रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ सर्टिफिकेट, सर्टिफाई कॉपी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ 3 डॉट जो दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा होगा, उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही उसको क्लिक कीजिएगा तो सिटीजन लॉगिन और डिपार्टमेंट लॉगिन आएगा, बट मुझे सिटीजन लॉगिन को क्लिक करना है। सिटीजन लॉगिन को क्लिक करने के बाद आपको स्टाफ का खुलेगा। सिटीजन लॉगिन पे यूजर आईडी, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, बट मुझे आईडी बना हुआ नहीं है तो सबसे पहले मैं आईडी बनाता हूँ। तो न्यू यूजर प्लीज साइन अप हेयर, इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टाफ का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ सिटीजन साइन अप में यहाँ प्लीज इंटर योर नेम, यहाँ नाम लिखना है, इंटर योर मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और यूज़र नेम डालिएगा जो यूनिक होना चाहिए। उसका सेलेक्ट यूज़र टाइप, इसको क्लिक करना है। यूज़र टाइप में आप यहाँ जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, एडवोकेट आएगा, कंपनी आएगा, डीड राइटर होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा या इंडिविजुअल होगा। हम लोग इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग खुद है, कोई मेरा संस्था नहीं है, तो हम इसलिए इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन शो होगा गेट ओटीपी, उसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जनरेट होगा। उस ओटीपी को आपको डाल देना है। अगर ओटीपी आपके मोबाइल पे नहीं आता है तो रीसेंड करके आप नया ओटीपी मंगा सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको कैप्चर कोड डालना है और कैप्चर कोड डालने के बाद वैलिडेट कर देना है। इससे क्या होगा, आपका आईडी जनरेट हो गया। यहाँ आपको मैसेज आया होगा कि आपका आईडी जनरेट हो गया आईडी जनरेट होने के बाद आपको स्टाफ का सिटीजन लॉगिन आएगा। यहाँ आपको यूज़र आईडी से या ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से, तीनों से लॉगिन कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर से करेंगे, तो मोबाइल नंबर डालेंगे और पासवर्ड। अब पासवर्ड हम अभी किए थे, हम भूल गए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको फॉरगेट पासवर्ड का कई ऑप्शन होता है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ हमको फिर से 3 ऑप्शन होगा, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर से जाएंगे, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चर कोड डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। पासवर्ड अब स्ट्रॉन्ग रखना है, जो स्पेशल करेक्टर, नंबर, अल्फ़ाबेट मिला के। उसके बाद न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद इंटर ओटीपी मारना और सबमिट मार देना। और ओटीपी नहीं आता तो रीसेट मार के दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं आप। उसके बाद मारने के बाद, सबमिट मारने के बाद आप स्टेप का मैसेज खुलेगा इंटरफेस। यहाँ आप अपडेट करने के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप प्रॉपर्टी वैलिडेशन में जाना है और यहाँ जैसे व्यू MVR कीजिएगा तो आपको बार बार रिटर्न भेज सकता है। इसका मतलब क्या है, आपका जो स्क्रीन है वो डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेस्कटॉप मोड में जैसे ही कन्वर्ट कीजिएगा उसके बाद लॉगिन डालेगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ स्टाफ का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको फिर से आपको जाना है प्रॉपर्टी वैलिडेशन में। उसका बाद व्यू MVR, जैसे सेलेक्ट कीजिएगा व्यू MVR तो आपको यहाँ आएगा स्टाफ का इंटरफेस। जो उसके बाद उसका जूम कीजिएगा तो आपको यहाँ आएगा स्टेप फॉर प्रॉपर्टी वैलिडेशन। यहाँ उसके बाद क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, यहाँ क्लिक हेयर टू कंटिन्यू जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ स्टाफ का इंफॉर्मेशन या स्टाफ का इंटरफेस आएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी टाइप आएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, स्टाफ का बहुत सारा ऑप्शन आएगा। एक एक करके मैं इसको भरता हूँ। पहले प्रॉपर्टी टाइप, जैसे यहाँ फ्लैट है, लैंड है, लैंड विथ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। हमको लैंड पे जाना है क्योंकि वो खेती का ज़मीन का वैलिडेशन निकालना है। आपको जिसका वैलिडेशन लगाना वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमको डिस्ट्रिक्ट चुनना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट कटिहार है, तब कटिहार सेलेक्ट कर दें। आपको बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जो सर्कल आता है, ब्लॉक आता है, वो ब्लॉक सेलेक्ट किए। हम अहमदाबाद है, इसलिए अहमदाबाद सेलेक्ट किए।
उसके बाद विलेज जो अहमदाबाद प्रखंड में ज़मीन जहाँ का देखना चाहते हैं वहाँ का डालिए। मेरा बैरिया है तो मैं बैरिया सेलेक्ट किया। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक लोकल बॉडी ले लेगा। मैं रूरल है, गाँव है तो गाँव का आया। उसका लैंड टाइप में आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका कमर्शियल है तो सीरीज में तो कमर्शियल सेलेक्ट कीजिएगा, रेसिडेंटल है तो रेसिडेंटल सेलेक्ट कीजिएगा। मेरा 2 फैसला है इसलिए मैं 2 फैसला सेलेक्ट कर रहा हूँ। और 2 फैसला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंडेड आएगा। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ आपका ज़मीन डेसिमल में, यहाँ जो ज़मीन होगा वो एक्सटेंडेड वैल्यू में, ये हो गया डेसिमल में। आपके हिसाब से जो आपका डेसिमल होगा वो खेत का, वहाँ हम लोग 33 डेसिमल में 1 बीघा होता है, आपके हिसाब देखना। उसके बाद यहाँ फिंच करना है। फिंच करने के बाद जैसे फिंच कीजिएगा तो आपको यहाँ वैल्यू आएगा MVR वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि 1 डिसमिल में 5000 वैल्यू है। उसी तरह 33 डिसमिल में 1,65,000 वैल्यू हुआ। इसका मतलब यही हुआ। तो इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसी वैल्यू को आपको याद रख के कहीं नोट कर लीजिए ताकि आपको स्टाम्प ड्यूटी निकालने में काम आए। उसके बाद यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ आप जैसे जूम कीजिएगा तो यहाँ आपका आएगा स्टाम्प ड्यूटी एंड फ़ी कैलकुलेशन। जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो कैलकुलेटर ड्यू फ़ी इस पे जाना है। उसके बाद यहाँ आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, इसको क्लिक करना है। जैसे इसको आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इंस्ट्रूमेंट टाइप है उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो सेल एंड कन्वेंस आएगा, गिफ्ट आएगा, लीच आएगा, डीड आएगा, सर्टिफिकेट फॉर सेल आएगा, एक्सचेंज प्रॉपर्टी आएगा। तो हम क्या करना है, सेल कन्वेंस में क्लिक करेंगे। बाद है इंस्टॉलमेंट सब टाइप पे रहेंगे तो सेल करेंगे, कन्वेंस होगा तो मैं सेल सेलेक्ट किए। सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होगा ट्रांसफ़र कैटेगरी मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल या जेंडर। मैं जेंडर सेलेक्ट किया। जेंडर सेलेक्ट करने में प्रॉपर्टी टाइप आएगा, यहाँ फ्लैट है या लैंड विथ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है। लैंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मेरा कटिहार डिस्ट्रिक्ट है तो कटिहार सेलेक्ट किया। उसका सर्कल यानी ब्लॉक सेलेक्ट करना है। मेरा अहमदाबाद है तो अहमदाबाद सेलेक्ट किए। विलेज सेलेक्ट करेंगे, जो मेरा बैरिया है तो बैरिया सेलेक्ट किए। उसके बाद लोकल बैटी रहेगा, उसका लैंड टाइप सेलेक्ट करना है। टाइप में कमर्शियल है, रेसिडेंटल मेन रोड है, रेसिडेंटल है। हमको यहाँ 2 फैसला है तो 2 फैसला पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 1 फैसला है तो 1 फैसला पे कीजिए, आपका जो है वो सेलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से। यहाँ आपको एक्सटेंडेड वैल्यू जो आप 33 डिसमिल लिए थे, कंसंट्रेशन वैल्यू जो आपका 1,65,000 था, जो आपको पहले हम लिखने नोट करने बोले थे, वो वैल्यू डालना है। और यहाँ आपको ऐड प्रॉपर्टी पे कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा इसके बाद आप और चाहे तो और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको फिंच डिटेल पे आएगा, वो क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ आपको स्टाम्प ड्यूटी चार्ज कुछ चार्ज लगता है। रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपया और टोटल मिला के आपको जूम करते हैं 13,500 रुपये लगेगा। ये आपको चार्ज लगेगा मेरा 33 डिसमिल का। यहाँ आपको एक चीज़ नोट देने वाली है, सर्विस चार्ज नोट में लिखा हुआ है। यहाँ 500 रुपया 20 पेज का लगेगा और 1,000 20 पेज से ज़्यादा उसका लगेगा। निकल गया ना स्टाम्प ड्यूटी। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप खुद भी पता लगा सकते हैं हर ज़मीन का।